लोकसभा चुनाव में कुछ ही वक्त बचा है। चुनावी साल में राजनीतिक दल सियासी संदेश भी दे रहे हैं और इसकी बानगी बिहार से राज्यसभा चुनाव में देखने को मिली। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी मिथिलांचल, कोसी और सीमांचल में सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण का पूरा ख्याल रखते हुए इसे साधने की कोशिश में है। महागठबंधन के दावे और एनडीए के दाव में कितना दम है, देखिए। राज्यसभा चुनाव के जरिए मिथिलांचल के महत्व को तरजीह देते हुए सियासी दलों ने सामाजिक समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की है। एनडीए खेमे से जेडीयू ने संजय झा और बीजेपी ने धर्मशीला गुप्ता यानी मिथिलांचल से दरभंगा के दो नए चेहरों को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। महागठबंधन से आरजेडी एक बार फिर कोसी इलाके से मनोज झा को राज्यसभा भेज रही है। संजय झा और धर्मशीला गुप्ता को राज्यसभा भेजने के फैसले ने न सिर्फ राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया है, बल्कि विपक्ष को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बीजेपी की बिछाई गई बिसात के जवाब में सियासी जमीन पर अगली चाल कौन सी चले। कि मिथिलांचल सबसे ज्यादा सीट देती है, तो उसके कारण हम सामाजिक न्याय के तहत पिछड़ा अति पिछड़ा दोनों को राज्यसभा भेजने का काम भाजपा ने किया है। जनता दल यू के नेता और पूर्व मंत्री श्री संजय झा जी को भी राज्यसभा का उम्मीदवार बना है, जो मधुबनी जिला से हैं। दरभंगा में भी उनका कार्यस्थल रहा है। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी की मिथिलांचल और कोसी इलाके में झंझारपुर, मधुबनी, दरभंगा, मधेपुरा, सीतामढ़ी और सुपौल, यानी लोकसभा की 6 सीट पर ही नहीं बल्कि अंग प्रदेश और सीमांचल के सियासी समीकरण पर भी नजर है। राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मिथिलांचल की मिट्टी पर एनडीए अपने वर्चस्व को कायम रखना चाहता है, जिसके जवाब में महागठबंधन भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की जुगत में है। और मिथिलांचल और सीमांचल, मैं तो मानता हूं कि मिथिलांचल के बहाने भाजपा सीमांचल को भी साध लेती है। आरजेडी का दावा है कि मिथिलांचल और कोसी में बीजेपी और जेडीयू की जड़ें अब जमने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की जड़ें न सिर्फ मिथिलांचल बल्कि पूरे बिहार से उखड़ चुकी है और उन जड़ों को जमाने के लिए चाहे जितना भी प्रयत्न कर ले, चाहे जितना भी प्रयास कर ले, उनकी जड़ें अब जमने वाली नहीं है। महागठबंधन के दावे और एनडीए के दाव में कितना दम है, ये तो लोकसभा चुनाव में ही तय हो पाएगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में लगभग 1/3 सीट वाले कोसी, मिथिलांचल और सीमांचल की सीटों पर लोकसभा में किसके उम्मीदवार बाजी मारते हैं। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।